हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं सब लेकर आए हैं। इस चैप्टर से नियंत्रण और समन्वय से यदि पूछेगा तो इससे ज़्यादा ही बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नियंत्रण और समन्वय से एक भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में जो कौन है पादप हार्मोन है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कितने होते हैं? 5। पादप हार्मोन कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या होता है? ऑक्जिन। पहला क्या होता है? ऑक्जिन। ऑक्जिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन। ऑक्जिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड एथिलीन। 5 होता है। पहला होता है ऑक्जिन, दूसरा होता है जिबरेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड, पांचवा होता है एथिलीन। पांचवा क्या होता है? एथिलीन। पांचवा क्या होता है? एथिलीन। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। तो सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या जो है नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क जो है हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्जिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन। ऑक्जिन जिबरेलिन जिबरेलिन है क्या है? एक हार्मोन है, एक पादप क्या है? हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है। बीजों की प्रसुप्ति को कौन भंग कर देता है? कौन भंग करता है? जिबरेलिन। कौन भंग करता है? जिबरेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? यानी किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होती है? किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होती है? और ये कंपटीशन के लिए भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। वृद्धि हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि या क्या? पीयूष ग्रंथि। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर की स्थिति और शरीर के संतुलन का अनुरक्षण करता है, मतलब बचाता है? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कौन करता है। चलिए देखो कौन करता है। तो अनुमस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क या सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम इसी को कहते हैं, ये पक्ष मस्तिष्क इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर में हार्मोन स्रावित होता है। नर में जो है हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन नर में स्रावित होता है? और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। नर में जो है हार्मोन स्रावित होता है। चलिए कौन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी ग्रंथि
कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ भी है। तो अग्नाशय कौन है? अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पत्तियों को मुरझाना वाला हार्मोन या वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड। कौन है? एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है? तो ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों। ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन हार्मोन फल पकाने के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है? मैंने फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? एथिलीन को। क्या बोलते हैं? एथिलीन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाएं, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब हमारी इच्छा का अनुसार नहीं होता, जिस पर हम लोग अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो जितने भी तरह की अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण, जैसे में कौन कौन हो गया? तो हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन हम चाहेंगे भी हृदय की धड़कन को रोकने के तो रोक नहीं सकते हैं। श्वसन गति को रोक नहीं सकते हैं। लार को नहीं रोक सकते हैं। वमन में उल्टी को नहीं रोक सकते हैं। रक्तदाब को या रक्तचाप को नहीं रोक सकते हैं। तो ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चलिए कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला। पश्च मस्तिष्क में स्थित कौन? मेंडुला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें से कौन जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसको जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है कौन है? तो सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम। किसको कहते हैं? सेरिब्रम को। किसको? सेरिब्रम को या प्रमस्तिष्क को। सेरिब्रम को या प्रमस्तिष्क को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है स्रावित होता है। हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है? हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरॉन किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है? तो वृषण द्वारा। किसके द्वारा होता है? वृषण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन। क्या है? नर लिंग हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन, बोले तो इंसुलिन, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करने वाला हार्मोन अर्थात इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, निकलता है? तो अग्नाशय के लैंगरहैप्स की दीपिकाएं द्वारा। अग्नाशय के लैंगरहैप्स की दीपिकाएं द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधा में नहीं पाया जाता है। पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय माने तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकीय नियंत्रण पाया नहीं जाता है, माने ए और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं?
बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में जो गति होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अनुवर्तनी गति। कौन गति बोलते हैं? अनुवर्तनी गति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तनी को प्रदर्शित करते हैं। कौन जो है प्रकाश अनुवर्तनी को प्रदर्शित करता है? तो तने का शीर्ष भाग और पत्तियां, यानी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। पराग नलिका के बीजांड में होने वाली गति जो है वो कौन सी गति को प्रदर्शित करती है? तो रासायनिक अनुवर्तनी गति, रासायनिक अनुवर्तनी गति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। तो जड़। कौन दर्शाता है? जड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो स्तंभ शीर्ष में। कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष में, यानी ऊपरी भाग में। कहाँ होता है? ऊपरी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो जड़ और भ्रूण पोष में। जड़ और कहाँ होता है? भ्रूण पोष में, यानी बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। कोशिका दीर्घन द्वारा कौन जो है अपनी तना का वृद्धि करता है? तना का वृद्धि करता है, यानी तने की वृद्धि करते हैं। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है, यानी किसके द्वारा होता है? तो कौन है? तो ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? किस पादप हार्मोन की सहायता से उपयोग से बृहद आकार में बड़े बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? किसके माने किसके द्वारा? तो जिब्रेलिन द्वारा। किसके द्वारा? जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? कौन है? तो एथिलीन। क्या है? एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां विलगित हो जाती है, मतलब मुरझा जाती है? क्या होती है? मुरझा जाती है। तो एब्सिसिक एसिड। कौन एसिड? एब्सिसिक एसिड। कौन एसिड? एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इनमें कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध करने का मतलब रोकता है। कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है, मतलब रोकता है? कौन जो है रोकता है? एब्सिसिक एसिड। कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन जो है जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो साइटोकाइनिन। कौन होता है? साइटोकाइनिन। कौन से हार्मोन का प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? किस हार्मोन के प्रयोग करने से पत्तियां जो है अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? हरी और ताजी बनी रहती है। हरी और क्या होती है? ताजी बनी रहती है। तो साइटोकाइनिन। किसके द्वारा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है?
तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? कौन जो है तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? साइटोन की ओर करता है। चलिए जल्दी से, कौन करता है? चलिए किस पर कार्य करता है? तो हृदय पर। किस पर? हृदय पर सीधे कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय किस ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिकीय ऊतक और पेशीय ऊतक, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ग्राही स्वाद की पहचान करते हैं? किस प्रकार ग्राही जो होता है स्वाद की पहचान करते हैं? तो रस संवेदी ग्राही या जीव? रस संवेदी ग्राही या जीव? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ग्राही गंध की पहचान करते हैं? किस प्रकार के ग्राही जो है गंध की पहचान करते हैं? तो घ्राण ग्राही या अर्थात नाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में सूचना किस सिरे द्वारा उपार्जित होती है? किस सिरे द्वारा उपार्जित होती है? चलिए तो कौन हो जाएगा? ध्रुमिका द्वारा उपार्जित होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में कौन रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेश पैदा करती है? कौन जो होती है विद्युत आवेश क्या करती है? पैदा करती है। विद्युत आवेश क्या करता है? पैदा करता है। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में कौन रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेश पैदा करता है? रासायनिक क्रिया द्वारा क्या आवेश करता है? विद्युत आवेग पैदा करता है। विद्युत आवेग पैदा करता है। कौन? ध्रुमिकाएं। कौन उत्पन्न करता है? तो ध्रुमिकाएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत होता है? संवहन में क्या होता है? विशिष्टीकृत होता है। संवहन में क्या होता है? विशिष्टीकृत होता है। कौन होता है? कौन होता है? तो तंत्रिका ऊतक। कौन होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन होता है? तंत्रिका ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है? कौन जो है तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक। कौन? तंत्रिका ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सोचने वाला ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित किसके घने जाल से बने होते हैं? किसके घने जाल से बने होते हैं? हमारे शरीर में सोचने वाला ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित किसके घने जाल से बने होते हैं? किसके घने जाल से बने होते हैं? तो किसके होता है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जो तंत्रिकाओं की बनी होती है? तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। कौन जो है तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए क्या प्रदान करती है? सूचना प्रदान करती है। तो मेरुरज्जु। कौन होता है? मेरुरज्जु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मेरुरज्जु। कौन है? मेरुरज्जु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शरीर के सभी भागों में सूचना प्राप्त करता है? कौन जो है शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करता है तथा इसका समाकलन करता है? क्या करता है? समाकलन करता है।
कौन करता है? तंत्रिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मेरु रज्जु, मस्तिष्क में स्थित मेरु रज्जु या मस्तिष्क भी कह सकते हैं। चलिए, मस्तिष्क मुख्यतः 3 भाग क्षेत्र में बटे होते हैं। वे कौन कौन हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अर्थात क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का मुख्य प्रमुख सोचने वाला भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का प्रमुख रूप से सोचने वाला भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का प्रमुख रूप से सोचने वाला भाग कौन है? चलिए तो बता दीजिए, मुख्य रूप से सोचने वाला भाग कौन है? कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क में कौन भाग सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? कौन जो है मानव मस्तिष्क का सूंघने देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो अग्र मस्तिष्क। कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कौन कौन हो गया? पेंसिल उठाना ऐच्छिक क्रिया है, सीधी रेखा में चलना ऐच्छिक क्रिया है, साइकिल चलाना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इनका नियंत्रण करती है। इनका क्या करती है? नियंत्रण करती है। इनका क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के क्या बोलते हैं? पक्ष मस्तिष्क। इसे बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर के मध्य के नीचे एक कठोर उभार वाली रचना कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है, जो किसकी रक्षा करती है? जो है किसकी रक्षा करती है? मेरु रज्जु की। किसकी रक्षा करती है? मेरु रज्जु की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में वृद्धि अर्थात एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। यहाँ पर वृद्धि हार्मोन नहीं बल्कि एड्रेनालिन, खाली कुछ हो जाएगा। एड्रेनालिन किससे स्रावित होता है? जंतुओं में एड्रेनालिन हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है? एड्रेनालिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से या एड्रिनल ग्रंथि से। अगर वृद्धि हार्मोन कहेगा तो बोलेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबटू को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट बोले तो प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? उपापचय का क्या करता है? नियंत्रण करता है, मतलब उसका देखभाल करता है, देखरेख करता है, देखरेख करता है। तो कौन करता है? थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या गलकंड या ग्वाइटर। घेंघा या गलकंड या ग्वाइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा में हार्मोन स्रावित होता है। मादा में जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, 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 एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। क्या होता है? इंसुलिन कमी से कुछ होता है? मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा बोले तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो है रुधिर में
शर्करा बोले तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेनवियर की गार्ड कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की गार्ड जो है वह कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की गार्ड जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो माइलन शीट पर। कहाँ पाई जाती है? माइलन शीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण केंद्र मस्तिष्क के कौन सा भाग में स्थित होता है? तो कौन हो जाएगा? तो अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। किसका रहता है? ऑक्सीटॉक्सिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन के बनने से बच्चों में कौन सा बीमारी हो जाता है? बच्चों में कौन सा बीमारी हो जाता है? आवश्यकता से जब अधिक थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण हो जाएगा तो कौन सा बच्चे में कौन सा बीमारी हो जाएगा? क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म कौन हो जाएगा? क्रेटेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? अधिक बढ़ जाती है। पाराथायरॉक्सिन। किसके? पाराथायरॉक्सिन की अधिकता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सिडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? मिक्सिडेमा नामक बीमारी जो है किस हार्मोन के कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन। किससे? थायरॉक्सिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो शुद्ध जल या साफ जल में। किसमें? शुद्ध जल में या साफ जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है वह कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? बनते हैं तो मेरु रज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोन्स मेंडुला तथा अनुमस्तिष्क किसका भाग है? किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का। किसका है? पश्च मस्तिष्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो गंदा जल में। किस जल में? गंदा जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू रोगी के रक्त में किसकी घटक की कमी हो जाती है? तो रक्त पट्टिकाओं की या प्लेटलेट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि इनमें से कौन ग्राही अंग नहीं है? इनमें से कौन जो ग्राही अंग नहीं है? ग्राही अंग नहीं है तो दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट और जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो।